ओम जी, सबको नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर समुपस्थित हूँ। अब तक हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया है और वे लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। अब आपके सामने आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ। अब तक यज्ञ का विषय चल रहा था और वो आगे भी चलता रहेगा। इसी प्रकार योग का विषय चल रहा था, आसन का विषय चल रहा था, वो भी चलता रहेगा। हमारा जो विषय है, चैनल है, ये बहुत विशाल वाङ्मय को इंगित करता है। इसलिए हम अपने इस चैनल पर बहुत से विषयों को धीरे धीरे करके लाते रहेंगे। तो आज नया विषय जो लेकर आए हैं वो है वैदिक वाङ्मय का। वैदिक वाङ्मय के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि वैदिक वाङ्मय क्या है, इसकी परंपरा क्या है, इतिहास क्या है, साहित्य क्या है, इन सभी के बारे में बताएंगे। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद का भी विषय है, चिकित्सा का विषय है, वो भी हमारे चैनल का एक बढ़िया विषय है। तो आज जो हम नया विषय लेकर आए हैं वो है वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय क्या है मित्रों, इसके बारे में बात करेंगे। आपसे पहले एक निवेदन है और वो निवेदन ये है कि यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और पहले आ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचारों के अनुसार कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे हमें आपके विचारों से अवगत हो। तो आइए शुरू करते हैं नया विषय वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय शब्द में दो शब्द हैं, एक वैदिक है और एक वाङ्मय है। वाङ्मय शब्द का कोशों में ये अर्थ दिया गया है, डिक्शनरियों में, कि साहित्य को वाङ्मय कहते हैं। इंग्लिश में इसको लिटरेचर कह सकते हैं। और वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है। वेद शब्द में ठक प्रत्यय करके इक करके वैदिक शब्द बनता है। वैदिक में मूल शब्द वेद है। तो आज हम वेद शब्द पर ही विचार करेंगे कि वेद शब्द का क्या अर्थ है। वेद शब्द में विद धातु है और पाणिनि मुनि ने धातु पाठ में 4 धातुएं पढ़ी हैं। एक तो है विद सत्तायाम, एक है विद ज्ञाने, और एक है विद विचारणे, और एक है विद लिरि लाघे। ये 4 प्रकार की धातुएं हैं और चारों प्रकार की धातुओं से वेद शब्द सिद्ध होगा। इन चारों अर्थों को एक जगह समाहित करते हुए ऋक् प्रातिशाख के व्याख्याकार हैं विष्णुमित्र। उन्होंने एक इसकी व्याख्या की है और बहुत अच्छी व्याख्या है। विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्थाः स वेदः, कि जिसकी सत्ता का पता चलता है और जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिससे ज्ञान का उपलभ्यमान करते हैं उसको वेद कहते हैं। और वेद से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको वेद कहा गया है। इसी प्रकार के चारों वेदों के भाष्य लिखने वाले आचार्य सायण ने भी इसकी व्याख्या की है, इसकी परिभाषा दी है। लेकिन उन्होंने जो परिभाषा दी है वो है कर्मकांडियों के अनुसार। उन्होंने जो परिभाषा दी है वो है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इष्ट की प्राप्ति मतलब जो व्यक्ति चाहता है, जिस लक्ष्य को रख करके कर्म करता है, यज्ञादि कर्म करता है, संस्कार करता है, उसको वो प्राप्त करता है।
और जो नहीं चाहता है, जिसको आप अनिष्ट कर सकते हैं, उसका परिहार करने के लिए, उसका शमन करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जो अलौकिक उपाय है, उसको, इन दोनों बातों को बताने वाले ग्रंथों को वेद कहा गया है। तो ये दो परिभाषाएं हमारे सामने उपलब्ध होती हैं वेद की। तो इन दो परिभाषाओं से सिद्ध होता है कि वेद क्या है। वेद जो है, प्राचीन काल में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो वेद ईश्वर के द्वारा हम मनुष्यों को इसकी प्राप्ति हुई। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो रचना करने के बाद रचना के बारे में, सृष्टि के बारे में, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के बारे में बताने के लिए उन्होंने हमें ये पुस्तक दी है, ज्ञान के रूप में दी है, जिससे हमें पता चल सकता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना था और क्या कर रहे हैं। इन सब बातों की जानकारी के लिए परमात्मा ने वेद की रचना की। उन्होंने जब इसकी रचना की तो 4 ऋषियों को चारों वेदों की प्राप्ति कराई। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, 4 वेद हैं। इन चारों वेदों की प्राप्ति, अग्नि ऋषि थे, उनको ऋग्वेद की प्राप्ति कराई, और वायु ऋषि को यजुर्वेद की प्राप्ति कराई, और आदित्य ऋषि को सामवेद की प्राप्ति कराई, और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद की प्राप्ति कराई। इन चारों ऋषियों के माध्यम से ब्रह्मा ने सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, और ब्रह्मा ही प्रथम, सृष्टि के प्रथम गुरु माने जाते हैं। वैसे परम गुरु तो परमात्मा है, परंतु सभी विद्याओं के आदि गुरु जो हैं वो ब्रह्मा ही हैं। ब्रह्मा से बृहस्पति ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को दिया, भारद्वाज ऋषि ने इस ज्ञान को ऋषियों में प्रचार किया, और उसके बाद आम सामान्य मनुष्यों में इसकी प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से वेद का प्रचार प्रसार हुआ। तो जब सृष्टि का आरंभ था तो उतनी सुविधाएं नहीं थी, उस समय सुविधाएं बहुत कम होती थी, पर लोग ज्ञान के मामले में बहुत आगे होते थे। तो जैसे आजकल हम पुस्तकालय में, विद्यालय में, कक्षाओं में पढ़ते हैं, और वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, पुस्तकें होती हैं, कॉपियाँ होती हैं, पेन है, पेंसिल है, ज्योमेट्री बॉक्स है, सब सारी सुविधाएं होती हैं। अब वो सुविधाएं ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, परंतु आपको आश्चर्य होगा कि सृष्टि के आदि में ये सारी सुविधाएं नहीं थी। ना तो पुस्तकें थी, ना प्रिंटिंग मशीन थी, ना कॉपियाँ थी, ना कलमें, ना पेंसिल, और कुछ नहीं था। तो उस टाइम भी ज्ञान का प्रसार होता था। वो कैसे होता था? वो होता था श्रुति परंपरा से। गुरुजी बोलते थे और शिष्य उसको सुन करके याद कर लेते थे। इस तरह से वो परंपरा चलती रही, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो वेदों के अन्य 7 और नाम भी हैं। श्रुति है, वेद तो पहले है ही, श्रुति भी है, त्रयी है, निगम है, आगम है, छंदस है, आमनाय है और स्वाध्याय है। इस प्रकार से वेदों के 7 नाम अन्य नाम हैं, और वेद मिलाकर 8 नाम हैं। तो वेद तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेद क्या है। श्रुति का अर्थ अभी बता दिया कि गुरु जी बोलते जाते थे और शिष्य उनको सुन करके याद कर लेते थे। आजकल जैसे याद करने के लिए रटते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परंतु उस समय विद्यार्थी सुन करके याद कर लेते थे। और श्रुति शब्द से, इस प्रसंग से मुझे एक बहुत बढ़िया प्रसंग याद आ गया, मैं आपके लिए वो रखना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक हैं। उन्होंने जब वो विद्या अध्ययन कर रहे थे मथुरा में गुरु गिरजानंद दंडी के यहाँ, तो श्रुति परंपरा के बारे में बता रहा हूँ। गुरु गिरजानंद जी का एक नियम था कि जो पाठ पढ़ाते थे वो एक बार पढ़ाते थे,
दोबारा नहीं पढ़ाते थे और एक बार में विद्यार्थियों को याद करना पड़ता था। जो याद कर लिया ठीक है, जो याद नहीं किया तो दोबारा नहीं जा सकते थे, गुरुजी से पूछ सकते थे। एक बार क्या हुआ कि स्वामी दयानंद अनवधान से वो एक दिन का पाठ भूल गए। अगले दिन उन्होंने कहा, गुरुजी वो पाठ मैं भूल गया, आप उसको दोबारा बता दीजिए। गुरुजी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने क्रोध में कह दिया, नालायक, तू पढ़ता नहीं, ध्यान नहीं देता, यदि जा तू जमुना में डूब मर, यदि याद होता हो तो ठीक है, नहीं तो जमुना में डूब कर मर जाना। ये बात स्वामी दयानंद को लग गई। स्वामी जी ने निश्चय किया और गुरुकुल से निकल करके जमुना के किनारे चले गए, एकदम एकांत में जहाँ और लोग ना आते जाते हों, और वहाँ पर ये निश्चय करके बैठ गए कि निश्चय ही यदि मुझे पाठ याद नहीं हुआ तो मैं जमुना में डूब करके मरूंगा। और ये निश्चय करके वो जमुना के किनारे एकदम एकांत में, वन में, जंगल में बैठ गए और कहते हैं कि 3 दिन वहाँ बैठे रहे और इस तरह से ध्यान लगाकर बैठ गए, एकदम ध्यान मग्न हो गए कि तीसरे दिन उनको सारा पाठ याद हो गया। और वो ऐसे याद हो गया कि जैसे सामने गुरुजी बैठे हों और वो बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। सारा पाठ जब याद हो गया तो वो वापस लौटे। इधर गुरुजी बहुत परेशान कि दयानंद कहाँ गया, सभी से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि स्वामी दयानंद जब गए थे तो किसी को बताया नहीं था, अकेले गए थे, तो ये सारे परेशान थे। जब वो वापस लौटे तीसरे दिन और जाकर के गुरुजी के चरण छुए और नमस्कार करके कहा, गुरुदेव वो सारा पाठ मुझे याद हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम गए कहाँ थे इतने दिनों से? तो कहा, गुरुजी आपने कहा था कि ये पाठ याद हो जाए तो ठीक है, याद ना हो तो जा जमुना में डूबकर मर जाना। मैं यही निश्चय करके गया था और जमुना किनारे एकांत में जाकर बैठ गया, ध्यान मग्न हो गया और गायत्री मंत्र का जाप किया। उसके बाद मुझे वो सारा पाठ याद हो गया। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा चलो सुनाओ। उन्होंने यथावत जैसे गुरुजी ने पढ़ाया था वैसे ही उन्होंने सुना दिया। तो इसी को कहते हैं श्रुति परंपरा। गुरुजी सुनाते जाते थे और विद्यार्थी सुन करके उसको याद करते जाते थे। इस तरह से वेदों को श्रुति कहा गया है। उसके बाद वेदों का नाम निगम है। निगम का अर्थ होता है निश्चय न गम्यते इति निगमः, जिससे निश्चय रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको निगम कहते हैं। इसके बाद अगला नाम है आगम। आगम शब्द का अर्थ है असमन्तात गम्यते इति आगमः, जो अच्छी तरह से चारों तरफ से सम्यकतया ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको आगम कहते हैं। उसके बाद इसका नाम त्रयी भी है। त्रयी शब्द जो है त्रय शब्द से बना है। त्रय का मतलब होता है 3। तो वेदों में 3 प्रकार की विद्याएं हैं, इसलिए वेदों को त्रय कहा गया है। वेद वैसे 4 हैं पर वेदों को त्रय इसलिए कहा गया है कि वेदों में 3 प्रकार की विद्या है। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, सामवेद उपासना कांड है। तो ये 3 प्रकार की विद्याएं, तीनों प्रकार की विद्याएं चारों वेदों में हैं, इसलिए वेदों को त्रय कहा गया। इसी तरह से वेदों को त्रय इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ऋग्वेद जो है वो पद्यात्मक है और यजुर्वेद गद्यात्मक है और सामवेद जो है वो गीति है, गीतात्मक है। और ये 3 प्रकार की विद्या है और चारों में है, चारों वेदों में है, इसलिए चारों वेदों को त्रय भी कहा गया है। उसके बाद वेदों का नाम छंदस भी है। छंदस शब्द का अर्थ होता है बांधना। अष्टाध्यायी के रचनाकार जो हैं वो पाणिनि मुनि हैं। उन्होंने छंदसी बहुलम कहा है और इसमें व्याख्या के रूप में बताया गया है कि वेद जो है छंदों में बद्ध है। और निरुक्त के आचार्य यास्काचार्य हैं, उन्होंने भी इसकी परिभाषा दी, छंदांसी छादनात्। छंद जो है वो छादन से होता है, ढकने से होता है, बांधने से होता है, इसलिए वेदों का नाम छंद है क्योंकि वेदों में अनेक प्रकार के छंद हैं। और उसके बाद जो है वेदों को आमनाय भी कहते हैं। आमनाय में आपसर्ग है, मना धातु है, मनाभ्यास है। वेदों का रोज प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है और जो अभ्यास करता है उसी के सामने वेद की विद्या समुपस्थित रहती है। और जो अनभ्यास करता है, अनभ्यास विषम विद्या, संस्कृत की ये लोकोक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है। जो अनभ्यास करता है, एक दिन भी अनभ्यास करता है तो वो विद्या भूल जाता है। इसलिए प्रतिदिन
वेदों का अभ्यास करना चाहिए, इसलिए वेदों का नाम आमनाय है। और इसके एक नाम और है, अंतिम नाम है, वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय जो है वेद को कहते हैं। शतपथ के आचार्य ने याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उन्होंने कहा है स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। और स्वाध्याय क्या है? तो स्वाध्याय वेद है, वेद का नाम ही स्वाध्याय है। और उपनिषद में भी आया है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय कहते हैं वेद को, और प्रवचन कहते हैं प्रचार करना, तो वेदों का प्रचार करना चाहिए। ये सख्त कठोर नियम होता था प्राचीन काल में गुरुओं का छात्रों के प्रति, कि जो छात्र पढ़ करके गुरुकुल से निकलते थे, यदि गृहस्थ में जाते हैं या सीधा संन्यास लेते हैं, तो उनको ये निर्देश होता था कि वेदों का पठन पाठन करना, आलस्य नहीं करना है, वेदों का प्रचार करना है। तो प्राचीन काल में ये परंपरा चलती थी, इसलिए हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में सबसे आगे थी। ये परंपरा महाभारत युद्ध के बाद लुप्त हो गई, मतलब लोगों ने आलस्य करना शुरू कर दिया, वेदों का प्रचार छोड़ दिया, वेदों का स्वाध्याय छोड़ दिया, वेदों को पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत नीचे चली गई और इस संसार में दूसरी सभ्यताएं पनप गईं, और इस तरह से पनपी कि पूरी दुनिया पर वो छा गई और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सिमट गई अपने देश में ही, और अपने देश में भी मृत प्राय है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि हम सबको वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें। क्योंकि जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं बचा सकते। धर्म की रक्षा तभी होगी जब जानकारी होगी, यदि धर्म की जानकारी नहीं होगी तो धर्म की रक्षा भी नहीं होगी। और इसीलिए धड़ाधड़ हिंदू दूसरे मतों में जा रहे हैं और अपने मत के प्रति अविश्वास, अपने संस्कृति के प्रति अविश्वास उत्पन्न करते हैं, प्रकट करते हैं। उसका कारण यही है कि वो अंदर से खोखले हो चुके हैं। अंदर से दृढ़ वो होता है, मजबूत वो होता है जिसको अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, अपनी सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो। तो आइए हम सबको मिल करके इस ज्ञान को समुज्ज्वल करें, पूरे संसार में फैलाएं, हिंदुओं में फैलाएं, सभी में फैलाएं। वेद वैसे मानव मात्र के लिए है। वेद जो है संसार की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इंसाइक्लोपीडिया में जो दुनिया की जो लाइब्रेरी है उसमें भी यही बात बताई गई है कि वेद जो है दुनिया की प्रथम पुस्तक है। दुनिया की प्रथम सभ्यता वैदिक संस्कृति है, प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। तो हम प्रथम तभी रहेंगे जब हम अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने इतिहास को, अपने धर्म को जानेंगे। तो इसके लिए मैं आप सबके सामने आता हूँ और इस विषय को आगे भी चलाऊँगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं और वे आएँ सभी और इस चैनल से लाभ उठाएं। यदि आपको कोई शंका हो, किस प्रकार की समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप टिप्पणी कर करके पूछें और उसका उत्तर दिया जाएगा। मैं इन सब विषयों को पोस्ट के रूप में भी चैनल पर डालता रहता हूँ। आप उसको पढ़ें, वीडियो को देखें और अधिक से अधिक फैलाएं। इत्योम शम।